Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. Starting with this video, Astro Lesson 1, we shall be learning about astrology. At the onset, I would like to thank you all for subscribing and reposing faith in me. In this video, we shall know our planets, nakshatras, houses, the zodiac, that is to say, house lords, benefic and malefic planets, natural and functional planets for a particular chart, because functional planets vary with each chart. I would also like to share that for the larger audience to understand, I will be keeping the lessons bilingual. I will use both English and Hindi languages. Let us dive into the first lesson. Astrology, as I explained in the introduction channel, is based on 9 planets, 9 graha, 27 constellations, 27 nakshatra, and 12 houses. And these houses are also called bhav or the zodiac, as we see on the chart. All predictions are based on the permutation combinations of the planets, nakshatras, and the houses. How? We will see as we learn. Planets, ग्रह, वो ग्रह जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ऊपर उनका असर होता है. इंग्लिश में ग्रहों के नाम ऐसे लिखें: सन, सूर्य, रवि, आदित्य भी बोलते हैं सूर्य को, मून, चंद्र, मार्स, मंगल, भौम, मरकरी, बुध, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, वीनस, शुक्र, सैटर्न, शनि, नॉर्थ नोड राहु, साउथ नोड केतु. Sun is astronomically a star. Moon is a satellite, हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट है. और सूर्य एक स्टार है. लेकिन चूंकि हम पृथ्वी से देखते हैं, उस रिलेशन से हम इनको या राहु केतु को भी प्लैनेट्स मानते हैं. राहु केतु मैथमेटिकल नोड्स हैं. आप ये इंटरसेक्शन देख रहे होंगे राहु का. ये सूर्य, ये अर्थ, हमारी धरती, और ये चंद्रमा, राहु केतु जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन नोड्स को हम राहु और केतु बोलते हैं. नॉर्थ नोड एंड द साउथ नोड. नक्षत्र, अथर्ववेद, आपको जानकारी होगी, हमारे 4 वेद हैं, ऋग, साम, अथर्व और यजुर, और उसमें 28 स्टार या एस्टेरिज्म्स दिए गए हैं. ये तब था जब 30 दिन का लूनर मंथ कंसीडर किया जाता था, और 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र, इसको हटा दिया गया जब लूनर मंथ का कैलकुलेशन तकरीबन 27-28 दिन के बीच में लिया गया. So this is not used these days in astrology. नक्षत्र कॉन्स्टलेशन की लिस्ट है ये, जिसमें 1 to 27 नक्षत्र दिए गए हैं. एंड यू विल नोटिस दैट एवरी 9th नक्षत्र इज हैविंग द सेम रूलर. सो अश्विनी plus 9 is 10 Maga and 19 Mula. Lord is Ketu. Second is Bharani, 11 Purva Falguni, 20 Purvashar, Venus. 3 Kritika, Uttar Falguni, 21 Uttarashar, Sun. 4 Rohini, 13 Hasta, 22 Shravan, Lord Moon. 5 Mrikshira, 14 Chitra, 23 Dhanishta, Mars.
आई एम श्योर आप ये काउंट कर रहे हो, 5 और 9 14, 14 और 9 23. So every 9 you get the same lot. 6 Ardra, 15 Swati, 24 Satpisha. Lordship is with Rahu. 7 Punarvasu, Vishaka, Puro Bhadrapad, Jupiter. 8 Pushya, Anuradha, Uttara Bhadrapad, Saturn. And 9 Ashlesha, Jyeshta, Revati. The Lord is Mercury. Why is this? We will learn as we move into more videos. For now, you must only understand that this is the list of the nakshatras or the constellations और उनके लॉर्ड हर 9 के बाद सेम. Houses. Planets appear in the sky at particular positions shown in the zodiac signs at the time of birth of a person. तो पूरब में हमारे जन्म के समय जैसे प्लैनेट्स अपीयर होते हैं उसका चार्ट बनता है, और वो पैटर्न अगर हम देखें अपने सोलर सिस्टम में तो वो सर्कुलर होता है. इसको ज़ोडिएक बोलते हैं, जो एक दिखाया भी गया है. इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हाउसेस बन जाते हैं, लेकिन हमने मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल में इसे देखा होगा फॉर इजी कॉम्प्रिहेंशन, समझ के लिए. नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा फर्क होता है, और इवन नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा फर्क होता है इन चार्ट्स में, जो हम कभी आगे समझेंगे. अभी हम नॉर्थ इंडिया के चार्ट को लेके चलेंगे जब भी वो आएगा हमारे सामने अंडरस्टैंडिंग के लिए. हम ऐसे देखते हैं, दिस इज अ रेक्टेंगुलर चार्ट, और इसमें आपको दिखेगा 1 से 12 तक कोई भी नंबर इसमें लिखा हो सकता है. 12 खाने 12. हैव यू काउंटेड? सो जो यहाँ नंबर लिखा होगा उसके आगे आप बढ़ते जाएंगे. अगर वो यहाँ पे, तो अगर 12 यहाँ पे है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 11 आ जाएगा. सो उसी मुताबिक आपका असेंडेंट, जिससे लग्न और उसका लॉर्ड का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उसके आगे हम जो प्लैनेट्स हैं 9 जो हमने पहली स्लाइड में देखा था, दे आर ऑल्सो सीन प्लेस्ड हियर. वो किसी किसी डिग्री पे होते हैं. हम आगे चार्ट्स को स्टडी करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी. ज़ोडिएक साइंस. ज़ोडिएक साइंस एरीज, हिंदी में मेष, टाउरस, वृष, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ, पाइसिस मीन. ये इनके नाम हैं. 12 हमारे जो भाव होंगे या हाउसेज होंगे, और ये इनके सिंबल हैं. ये है मेष एरीज, ये वृष, ये मिथुन, ये कर्क. लियो, उसके बाद वर्गो, वर्गो के बाद लिब्रा तुला, फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक, सजिटेरियस धनु, एरो इससे, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस, एंड पाइसिस, जिसे हम मीन बोलते हैं, फिश का आकार. ज़ोडिएक साइंस हाउसेस जिन्हें हम बोलते हैं लॉर्ड्स और ओनर्स होते हैं उनके, तो 12 हमारे साइन हैं. मार्स मंगल 2 साइन का लॉर्ड है, एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक. वीनस 2 साइन का लॉर्ड है, टाउरस और लिब्रा, दैट इज वृषभ एंड तुला. जुपिटर बृहस्पति 2 साइन का लॉर्ड है, सजिटेरियस एंड पाइसिस, धनु और मीन. मरकरी भी 2 साइन का, मरकरी जेमिनाई, मिथुन और वर्ग कन्या.
सैटर्न शनि, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड एक्वेरियस कुंभ। सूर्य एक साइन का लॉर्ड है, वो है लियो सिंह, और चंद्रमा भी एक साइन का लॉर्ड है, कर्क कैंसर। राहु केतु किसी भी साइन के लॉर्ड नहीं होते हैं, वो जिस साइन में बैठ जाते हैं उसके लॉर्ड की तरह एक्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। प्लैनेट्स बेनिफिक होते हैं प्राकृतिक रूप से और मैलेफिक भी होते हैं। नेचुरल प्राकृतिक रूप से बेनिफिक प्लैनेट जो हमारे को फेवर करते हैं वो है बृहस्पति, जुपिटर, वीनस, शुक्र, चंद्रमा। माना जाता है चंद्रमा जब 1 से 15 डिग्री की तरफ जाता है या 14 डिग्री की तरफ जाता है तो वो शुभ हो जाता है। और मरकरी यदि अकेला है या किसी बेनिफिक प्लैनेट, शुभ प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, उसके साथ बैठा है विद इन 5-7 डिग्रीज, वो बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। और चंद्रमा को हम जनरली एक बेनिफिक ही मानते हैं। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। चंद्रमा अगर न्यू है, न्यू मून जिसे आप अमावस्या बोलते हैं, ये पूर्णमासी, ये अमावस्या, तो जब 14 डिग्री के बाद वो अमावस्या की तरफ जाता है तो उसे हम शुभ नहीं मानते। लेकिन बुध भी इसी तरीके से, अगर उसके पास अशुभ कंजंक्शन है किसी प्लैनेट का इनमें से, तो उसे भी हम शुभ नहीं मानते। हालांकि सूर्य और बुध को साथ होने में शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य बुध हमेशा साथ ही मिलेंगे आपको आपके किसी भी बर्थ चार्ट। मैलेफिक प्लैनेट्स इन्हें बोला जाता है। फंक्शनल शुभ अशुभ प्लैनेट भी होते हैं, बेनिफिक मैलेफिक, और ये फंक्शनल कंजंक्शन, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, किस प्लैनेट से दृष्ट है, कैसे एस्पेक्ट है, साथ में बैठे हैं, कंजंक्ट है, या उनकी अपनी पोजीशन कहाँ पे है किसी भी बर्थ चार्ट में, पत्री में, उसके हिसाब से उन्हें बेनिफिक या मैलेफिक रिजल्ट देने हैं। राहु और केतु वैसे तो अशुभ होते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं इफ दे हैव बेनिफिक एस्पेक्ट्स। फंक्शनल बेनिफिक एंड मैलेफिक प्लैनेट्स आर स्पेसिफिक टू ईच बर्थ चार्ट। तो कभी भी आप राहु केतु या कोई मैलेफिक या बेनिफिक को देख के किसी बात को प्रिडिक्ट करने से पहले ये जांच लें कि वो उस स्पेसिफिक बर्थ चार्ट के लिए बेनिफिक है या मैलेफिक। और जितनी आबादी है हमारे संसार में, उतनी मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट उस एक एक चार्ट में आपको दिखेंगे। यहां हम पहले वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको फंडामेंटल्स समझ आने शुरू हो जाएंगे अगले 2-3 वीडियो के पश्चात। And please subscribe, like, share, and do press the bell icon for updates. And keep listening to these videos so that revision is simultaneously. See you with the next video next week. Have a great week ahead.